अब हमें डिस्कशन करनी है स्पेशलाइज्ड पीस के बारे में। आप सब लोग जानते हैं कि मार्केटिंग मिक्स जो 4 पीस होते हैं, एक बिज़नेस की जो स्ट्रेटजी होती है, जो कुछ भी उसने ऑफ़र करना होता है, वो डिपेंड करता है उसके मार्केटिंग मिक्स के ऊपर। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो 4 पीस हैं उनको बहुत तफसील के साथ डिस्कस करें और उनको समझने की कोशिश करें। तो 4 पीस में जो सबसे पहला पी है वो आप सब लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट को समझना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्ट आपका प्रिंसिपल पी कहलाता है। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट होती क्या है, पहली चीज़ तो ये समझे ना। एक तो मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट इज़ एनीथिंग विच कैन बी अ गुड और सर्विस और एन आइडिया और एनीथिंग विच कैन बी ऑफर्ड टू द मार्केट फॉर सेटिस्फाइंग सम नीड्स। अच्छा, अब वो कोई आइडिया भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट का सेंट्रल फीचर क्या है वो ये है, उसकी हालत सेंट्रल फीचर नहीं है। प्रोडक्ट का सेंट्रल फीचर उसकी एबिलिटी टू फुलफिल कस्टमर नीड या मार्केट नीड है। अब प्रोडक्ट्स जो हैं वो टेंजिबल भी होती हैं, इंटेंजिबल भी होती हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ टेंजिबल्स और इंटेंजिबल्स भी होते हैं, लेकिन ये वैल्यू होती है। तो वैल्यू असल में इज़ द पावर ऑफ अ प्रोडक्ट टू फुलफिल कस्टमर डिमांड और कस्टमर नीड। अच्छा, अब देखना ये चाहिए कि जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनकी मुख्तलिफ़ टाइप्स कौन सी होती हैं। देखिए, सबसे पहले तो फ़िज़िकल गुड्स हैं जो आम तौर पे आप देखते हैं, शूज़ हैं, स्मार्टफोन्स हैं, फूड है। फिर सर्विसेज हैं, जो हम बहुत सी सर्विसेज, हेयर कट सर्विसेज हैं, ट्यूटरिंग सर्विसेज हैं, बैंकिंग सर्विसेज हैं। आइडियाज़ हैं, जिस तरह पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स होती हैं, इन्वायरमेंटल मैसेजेस होते हैं। फिर एक्सपीरियंसेस हैं, जिस तरह मुख्तलिफ इवेंट्स पे आप जाते हैं, वहाँ पर आपको थीम पार्क्स हैं, कंसर्ट्स हैं, वकेशन प्लेसेस हैं, हमारे लोग हिल स्टेशंस पे बहुत जाते हैं। फिर इसी तरह डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जो ऑनलाइन एसेट्स होते हैं, ई बुक्स हैं, ऐप्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, मुख्तलिफ कोर्सेज़ हैं। तो ये आपकी प्रोडक्ट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं और इन में से किसी एक एरिया में आप अपना बिज़नेस कर रहे होते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा अहम है और समझने की है, वो है जो प्रोडक्ट है उसके लेवल्स कौन से होते हैं। आम तौर पे जो एक प्रोडक्ट होती है ना जी, उसके 3 लेवल्स होते हैं। कोर प्रोडक्ट होती है, एक्चुअल प्रोडक्ट होती है और आपकी ऑगमेंटेड प्रोडक्ट होती है। इन तीनों लेवल्स को समझना क्यों ज़रूरी है? इन तीनों लेवल्स को समझना इसलिए ज़रूरी है कि आपने प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी है। जब तक आपको प्रोडक्ट के तीनों लेवल्स की समझ नहीं है ना, आप अच्छी प्रोडक्ट डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। तो जो कोर प्रोडक्ट है, असल में वो मेन बेनिफिट होता है जो एक प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। इस तरह सोप जो है, उससे आप अपनी स्किन साफ़ करने का काम लेते हैं। पानी है या ड्रिंक है तो उससे आप प्यास बुझाने का काम लेते हैं। जूता है तो उससे आप पाँव में पहनने का काम लेते हैं। गाड़ी है तो उससे आप चलाने का, सफ़र करने का काम लेते हैं। ये कोर प्रोडक्ट होती है। एक्चुअल प्रोडक्ट जो होती है ना, वो उस जो आप कोर बेनिफिट है वो रैप किया होता है फीचर्स के अंदर, डिज़ाइन के अंदर, ब्रांड के अंदर। जो आपका ब्रांड है, जो आपके फीचर्स हैं, जो आपका डिज़ाइन है, ये मिल के आपकी एक्चुअल प्रोडक्ट बनाता है। मतलब जो साबन है वो सिर्फ स्किन साफ़ करता है तो उसका एक ब्रांड होता है, उसके फीचर्स होते हैं, उसके एक डिज़ाइन भी होता है। अच्छा, इसी तरह ऑगमेंटेड प्रोडक्ट जो होती है उसके अंदर एडिशनल सर्विसेज जब एक्चुअल प्रोडक्ट्स में ऐड होती हैं, जैसी आपकी वारंटी है, आपकी डिलीवरी है, आपका सपोर्ट सिस्टम है, तो ये आपकी ऑगमेंटेड प्रोडक्ट बन जाती है। तो याद रखिएगा, हम प्रोडक्ट ख़रीदते तो कोर बेनिफिट के लिए हैं, लेकिन एक्चुअली हमें ऑगमेंटेड प्रोडक्ट ही ख़रीदनी पड़ती है। अच्छा, अब यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हम कुछ इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रोडक्ट की कुछ टाइप्स के बारे में अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मसलन आम तौर पे कहा जाता है कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होती हैं वो 4 तरह की होती हैं: कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, शॉपिंग प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स और अनसॉट प्रोडक्ट्स। इन चारों की तफसील इसलिए समझना ज़रूरी है कि आम तौर पे एज अ बिज़नेस आप
जो प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रहे होते हैं वो इनमें से किसी एक कैटेगरी में फॉल कर सकती है। तो जो कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स होती हैं ना अजीज़ा नेमन, वो असल में ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत फ्रीक्वेंटली बाय करते हैं और इनकी बाइंग में हमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती, जिस तरह ब्रेड है, बिस्किट्स हैं, सोप हैं, चाय की पत्ती है, वगैरह वगैरह। जो शॉपिंग प्रोडक्ट्स होती हैं ना, वो थोड़ी ज़्यादा मतलब बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होती हैं। वो समझ लें कि अगर कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स हम रोज़ाना की या हफ़्तों की बुनियाद पर ख़रीदते हैं, तो शॉपिंग प्रोडक्ट्स हम महीनों की बुनियाद पर ख़रीदते हैं और इनको ख़रीदते वक्त हमें कुछ एफ़र्ट भी करनी पड़ती है और बाज़ औक़ात घर से दूर भी जाना पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कपड़े वगैरह हैं, गारमेंट्स हैं, जूते हैं। अच्छा, इसी तरह स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं जो हम बहुत रेयरली ख़रीदते हैं और इसके अंदर हम ब्रांड कॉन्शियस भी होते हैं और ये बहुत हाई इन्वॉल्वमेंट बाइंग होती है, जिस तरह गाड़ियां हैं, डिज़ाइनर बैग्स हैं, महंगे मोबाइल फ़ोन हैं। अच्छा, इसी तरह अनसॉट प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत एक्टिवली हम उनको नहीं ढूंढते हैं लेकिन ये हमारी लाइफ का हिस्सा हो सकती है, जिस तरह इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, फ्यूनरल सर्विसेज वगैरह वगैरह। फ्यूनरल सर्विसेज का हमारी सोसाइटी में तो ऐसा रवाज नहीं है, लेकिन वेस्ट में इसका बहुत रवाज है। लेकिन इंश्योरेंस की प्रोडक्ट्स हैं, ब्लड डोनेशन वगैरह, ये प्रोडक्ट्स हैं। तो ये 4 कैटेगरीज़ हैं जिसके अंदर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को आमतौर में डिवाइड किया जाता है। अच्छा, अब अगली एक अहम चीज़ ये है कि वो कौन सी खूबियाँ हैं जो किसी प्रोडक्ट को एक ग्रेट प्रोडक्ट बना देती हैं। तो जो एक ग्रेट प्रोडक्ट है उसके अंदर सबसे पहली खूबी होती है कि वो कस्टमर के मसले को हल करती है। दूसरी खूबी होती है वो बहुत आसानी से अवेलेबल होती है। तीसरी खूबी होती है उसकी क्वालिटी और वैल्यू अच्छी और हाई होती है। चौथी खूबी होती है कि वो यूनिक उसकी वैल्यू प्रोपोजिशन होती है और पांचवी खूबी होती है कि उसका ब्रांड और पैकेजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हुई होगी। शुक्रिया।